हेलो दोस्तों, आज की कहानी है रात की वेश्या भाग 12। अहमद शाह जब हम दिल्ली स्टेशन पर उतरे उस समय रात के 11 बज चुके थे। पठानकोट स्टेशन पर जो वह था, दिल्ली में उतना ही उत्साह बढ़ा हुआ था। स्टेशन से बाहर निकलकर हम एक सड़क छाप होटल पर खाना खाने बैठ गए। जफर बोला, इतनी रात में घर चलना ठीक नहीं है, अतः हम यही किसी होटल में एक कमरा लिए लेते हैं, सुबह की सुबह देखेंगे। उस समय मैं अपने होने वाले शोहर के साथ थी, इसलिए मुझे कोई भय नहीं था। जफर एक होटल में कमरे के लिए गया, मैं भी साथ थी। रिसेप्शन पर बैठे हुए व्यक्ति ने बताया, सिर्फ एक सिंगल बेडरूम खाली है, डबल बेड का कोई कमरा खाली नहीं है। जफर बोला, हम मियाँ बीबी हैं, सिंगल बेड पर भी रात गुजार लेंगे। 500 रुपये में वही सिंगल बेड रूम ले लिया। जफर के साथ मैं होटल के कमरे में ही बिस्तर पर पहुंच गई। होटल के कमरे में बिस्तर पर जफर ने कुछ किया? रफ़ीक ने पूछा। हाँ, उस बिस्तर पर जो होना था वह हुआ। पहले जफर ने मेरे जिस्म के कपड़ों को उतारना शुरू किया। विरोध तो मैंने भी नहीं किया, सिर्फ इतना ही कहा, अभी नहीं, निकाह के बाद। मगर जफर कहाँ मानने वाला था। लड्डू तो मेरे मन में भी फूट रहे थे, और विरोध करती भी तो किसका? जफर मेरा होने वाला शोहर था, इसलिए मैंने अधिक विरोध करना उचित नहीं समझा। निकाह के बाद भी तो मुझे यह सब जफर के साथ ही करना था। खुदा ने निकाह से पहले ही समय दे दिया तो बुराई क्या है? शायद इसी में खुदा की मर्जी हो। और इस समय तक मुझे जफर की तीन फैक्ट्री हैं, कारें हैं, और आलीशान कोठी में ही अपना भविष्य दिखाई दे रहा था। जफर ने एक एक कर मेरे जिस्म के सभी कपड़े उतार दिए। किसी के सामने नंगी होना, वह भी मर्द के सामने, मेरा पहला ही अनुभव था। रफ़ीक साहब, मुझे शर्म बहुत लग रही थी, मगर क्या करती, था तो मेरा अपना शोहर ही। मैंने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, मगर जफर ने मेरे हाथों को हटाकर मेरे कपोलों को चूसना शुरू कर दिया। कभी वह मेरे अधरों तो कभी कपोलों को चूसता रहा। मेरे जिस्म में हल्की ठंड जैसे हिलोरें उठने लगी, तो जफर के साथ मेरे सीने के उरोजे तक पहुंच गई। उरोजों से खेलते खेलते जफर का हाथ और नीचे से रखकर मेरे नितंबों पर घूमने लगा। ठंड की फुरहरी के साथ मेरा जिस्म इठने लगा, तो मैंने अपने दोनों हाथों से जफर को जकड़कर आलिंगन में भर लिया। फिर क्या था, बिस्तर पर प्यार का ज्वार शुरू हो गया। पुरुष समागम का यह मेरा पहला अवसर था। भयंकर दर्द भी हुआ, जिसे हल्की चीख के साथ मुझे सहन करना पड़ा। कितना दर्द हुआ? रफ़ीक ने बीच में ही पूछ लिया। अरे अहमद साहब, क्यों मजाक करते हो? दर्द मापने का भी कोई पैमाना होता है। अगर होता तो आपको दर्द की माप अवश्य बताती। हाँ, ये समझ लो कि जिस्म की खाल फटने जैसा दर्द हुआ, और मुझे आज भी याद है। खून की बूंदें बेडशीट तक पहुंच गई। बिस्तर पर प्यार का ज्वार कम, मेरे बेड की चरमरा हट भी गई। सब कुछ शांत हो गया, मगर मेरे शरीर में इतना दर्द था कि जरा सी जांघों के हिलने पर खाल चटकने जैसा दर्द महसूस होता। मगर मैं जफर को अपना शोहर समझकर सब कुछ झेल गई। रात भर बिस्तर पर ज्वार भाटे आते रहे, मगर शोहर का सुख दर्द पर भारी पड़ता रहा। मुझे भी चरम सुख की प्राप्ति हो रही थी, और मैं जफर का विरोध भी नहीं करना चाह रही थी। तो उस दर्द की क्या बिसात थी जो मियाँ बीवी के अभियान को रोक सके? इसलिए हम कुछ रुक रुक कर पूरी रात उसी खेल में लगे रहे। जफर की बाहों में मुझे अपना जीवन सुरक्षित दिखाई दे रहा था। उज्ज्वल भविष्य को लेकर मेरा हृदय सपना बुन रहा था। मैं पंख लगाकर आसमान में उड़ रही थी, चांद तारों से खेल रही थी, अपने लिए सितारे चुन रही थी, इंद्रधनुष सी दुनिया में कहीं खो जाना चाह रही थी। खुदा का शुक्रिया अदा कर रही थी, जो मुझे झोपड़पट्टी से निकाल कर आलीशान कोठी में भेज रहा था, फर्श से उठकर अर्ज पर भेज रहा था, गुमनाम अंधेरी जिंदगी से सतरंगी उजालों में भेज रहा था। मगर रफ़ीक साहब, यह सब मेरा भ्रम ही निकला। जफर सिर्फ एक रात के लिए ही मेरा शोहर बना। रफ़ीक अहमद बीच में ही बोल पड़े। तो क्या जफर तुझे होटल में ही छोड़कर भाग गया? नहीं अहमद साहब, कहते हैं आसमान में ठिकाने नहीं होते। ऊंची उड़ान भर रहे हो तो हवा का रुख अवश्य देख लो। आसमान से गिर पड़े तो जमीन पर ही आकर रुकोगे। बीच में कोई ठिकाना नहीं होता। ऊंचाई से गिरोगे तो हड्डी पसली भी टूट जाएगी। वही हाल मेरा भी था, और हुआ भी। उड़ान भरने से पहले मुझे ज्ञात नहीं कि हवाओं के रुख से लड़खड़ा भी जाते हैं, और गिरते हैं तो कोई ठिकाना नहीं मिलता। रफ़ीक साहब, मैं भी ऐसी गिरी कि आज तक नहीं उठ पाई हूँ। क्या होगा आगे?
जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था रात की वेश्या भाग 12। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।